दे रही थी। तभी वो टर्किश गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक्स करने पर मजबूर हो गए और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स में बदलाव देखा गया। ये मीटिंग टर्की के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और मिडिल ईस्ट के मैप में आखिरकार स्याही भर दी गई। ये मैप आज के मिडिल ईस्ट से काफी मिलता जुलता है। अलाइज ने टर्की को उनका एरिया दिया, जबकि ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाने के बाद बकाया मिडिल ईस्ट को आपस में ही बांट दिया। पहले जो ऑटोमन एम्पायर की प्रोविंसेस बसरा, बगदाद और मोसूल हुआ करती थीं, उनको ब्रिटिशर्स ने ज्वाइन करके उसको मैंडेट फॉर मेसोपोटामिया का नाम दिया, जो बाद में इराक बन गया। हालांकि इन प्रोविंसेस में अलग अलग रिलीजन और कल्चर के लोग रहते थे, लेकिन बिना सोच विचार के इनको आपस में मर्ज किया गया, जिसके असरात इराक की इंटरनल स्टेबिलिटी पर गहरे दाग छोड़ने वाले थे। मोसूल के लोग कर्डिश नस्ल के लोग थे, बगदाद में ज्यादातर सुन्नी मुसलमान, जबकि बसरा प्रोविंस में शिया मुसलमान बसते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने ऑफिशियली कुवैत को बसरा प्रोविंस से अलग करके 1960 तक अपना प्रोटेक्टरेट बनाए रखा, पर क्योंकि ये इराकी प्रोविंस बसरा से फोर्सफुली अलग किया गया था, इसी वजह से आने वाले सालों में जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इराक ने कुवैत को अपना हिस्सा मानना शुरू कर दिया और फिर 1990 में इसी क्लेम को लेकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला भी किया। इराक ब्रिटिशर से आजाद होने के बावजूद भी काफी बिखरी हुई हालत में था। कुर्द, सुन्नी, शिया, इनके आपसी झगड़े और साथ में इनका कुवैत वापस पाने का दावा दोनों मुल्कों में गहरी टेंशन्स का बायस बना। ऐसी ही कुछ गलतियां लेबनान और सीरिया में भी की गई। लेबनान को क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी की बिना पर आजादी दी गई, जबकि इसमें सुन्नी और शिया अरब्स भी काफी तादाद में बसते थे। इसी तरह सीरिया में भी क्रिश्चियंस, सुन्नी, शिया और दूसरे मजहब भी पाए जाते थे, लेकिन इन सारी ऑटोमन प्रोविंसेस को भी मर्ज करके जान छुड़ाने की गर्ज से सीरिया बना दिया गया। 1930 में टर्की ने फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने सीरिया की हाटे प्रोविंस वापस मांगने की डिमांड रखी। फ्रांस को डर था कि टर्किश गवर्नमेंट नाजी जर्मनी से ना जा मिले, इसीलिए फ्रांस ने हाटे प्रोविंस टर्की को दे दिया, जिससे सीरिया और टर्की के बीच एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इसके अलावा यूफ्रेट्स रिवर, जो कि असल में टर्की से शुरू होती है और सीरिया से गुजरती हुई इराक में जाती है, यानी टर्की अगर चाहे तो यूफ्रेट्स रिवर का पानी रोक सकता है, जिससे इन तीनों मुल्कों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस मजीद बढ़ गए। 1946 में सीरिया फ्रेंच कॉलोनी से आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी शुरू हुई झगड़े से हुई। उठते साथ ही उन्होंने टर्की की हाटे प्रोविंस और लेबनान को क्लेम करना शुरू कर दिया। बिना सोच समझ के जान छुड़ाने के लिए जो डिवीजन्स की गईं, इनसे पैदा होने वाले मसले एक तरफ और दूसरा मसला ऑयल ने खड़ा कर दिया, क्योंकि ऑयल भी उन अरब कंट्रीज से निकला जहां ऑलरेडी इतने सारे मसले चल रहे थे। मिसाल के तौर पे इराक में जहां से ऑयल निकला वो लोकेशंस थी बसरा और मसूल, जहां शिया अरब्स और सुन्नी कुर्द्स बसते थे, जबकि बाकी पूरा इराक सुन्नी अरब था। इसकी वजह से इराक को ऑयल की डिस्कवरीज को संभालना काफी मुश्किल हो गया। ईरान में 90% ऑयल खुजिस्तान से निकला, जहां शिया अरब्स रहते थे, जबकि बाकी पूरे ईरान में पर्शियन शिया का होल्ड था। कुवैत, जिसको ऑलरेडी इराक